दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी यूनियन इस समय वीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। आइए क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो मेन मुद्दा है, एक तो जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल का कर्मचारी काम कर रहे हैं सर, वो यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं और कॉलेजों में भी काम कर रहे हैं। उसकी संख्या हजारों में है और उनको काम करते हुए भी 10 साल से लेकर 25 साल तक हो गए हैं। आज की डेट में यूनिवर्सिटी अथॉरिटी भर्ती के नाम पे उन लोगों को बाहर निकाल रही है। पीछे इन्होंने एनटीए किया था, उसमें भी उन लोगों को किसी को पास नहीं किया गया था। अभी अरविंदो कॉलेज में टेस्ट किया है तो वहां से 18 कर्मचारी बाहर निकाल दिए हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है और ये कर्मचारी आज यहाँ धरना हड़ताल करने के लिए मजबूर है। 25 साल के बाद आज कहाँ जाएंगे, 25 साल इन्होंने यहाँ लगा दिया है। इसके अलावा एक हमारा हेल्थ सेंटर होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, उस हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप इन्होंने कर्मचारी से, कॉलेज कर्मचारी से छीन लिए। इन्होंने कहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए हेल्थ सेंटर रहेगा, तो उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और तीसरा जो मेन इश्यू है सर आज की डेट में, इन्होंने क्या किया है, 31/7 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कॉलेजों का जो वर्किंग आवर्स है वो 8+8 सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कर दिया है। जबकि वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां कर्मचारी है, ना कर्मचारी की अपॉइंटमेंट इन्होंने ज्यादा करी है। टीचर के केस में तो एकेडमिक काउंसिल में मिस्टर वाइस चांसलर ने ये बोल दिया है कि जो टीचर की संख्या है उसको 20% इंक्रीज कर लीजिए आप। तो टीचर तो गेस्ट टीचर लगा लेंगे, टीचरों को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया रेगुलर टीचर क्लास लेंगे, लेकिन कर्मचारी के केस में कोई गाइडलाइन नहीं है अभी तक भी। कर्मचारी की अपॉइंटमेंट होगी नहीं होगी, कर्मचारी कैसे काम करेगा। कर्मचारी को जस्ट लाइक दे आर ट्रीटिंग ए मशीन। तो सुबह 8 बजे क्यों 8 बजे आएगा, 7:30 बजे आएगा, 8 बजे तो आ ही नहीं सकता। अगर उसने लैब तैयार करनी है तो 7:30 आएगा, उसके बाद 8 बजे छूटेगा, तो लैब तैयार करके जानी है उसने 8:30 बजे छूटेगा। तो कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है और इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट है जो यूजीसी ने सैंक्शन की थी, आज तक हमें नहीं मिली है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है और हम लोग पिछले 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक ये मांगे हमारी नहीं पूरी। पिछले 2.5 महीने हो गए। अब आगे आगे कब तक चलेगा ये? सर हमारे पास एक यही हथियार है, लोकतांत्रिक देश के अंदर हम अपनी बात ही पहुंचा सकते हैं। अभी पीछे 31 तारीख को ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी, उनको भी हमें ज्ञापन दिखाए हैं। हमने उनको इन चीजों से अवगत कराया है, यूजीसी चेयरमैन को हमने अवगत कराया, वाइस चांसलर को बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं। 1-2 बार इन्होंने मीटिंग की है, लेकिन मीटिंग का कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है। कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताएंगे? मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे, क्योंकि हम 14 मई से धरने पे बैठे हैं और 14 मई के बाद अंदर बैठे वाइस चांसलर साहब ने और इनकी पूरी टीम, उसमें रजिस्ट्रार, डीन ऑफ कॉलेज, डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस, रजनीपी प्रोक्टर और अपने जितने जेई सारे बैठे हुए थे। जो है हमको बुलाया 10 जून को, जो है 10 जून को बुलाया तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे सारे काम, वीसी साहब ने बोला सब कुछ मान लिया आपको। जो है 10 जून के बाद 26 जून को हमको लेटर लिख के देते हैं कि आपकी सारी डिमांडें जो है मान ली गई है और बाकी जो हमारी एचआरडी के अंदर विचार दी है हम एचआरडी को लिख के दे देंगे। हम मिले रजिस्ट्रार से पिछड़े विभाग को। जो है तो उन्होंने पॉइंट वाइज बना रखा सिस्टम, पॉइंट वाइज बना के जो है। लेकिन जो हेल्थ सेंटर की सुविधा है हमारी, जो डब्ल्यूएस हेल्थ सेंटर जो 1955 से हम नॉन टीचिंग का कर्मचारी यहाँ ले रहा था, जो है ये आज अभी 5 साल के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर है। जो है जो हेल्थ सेंटर के अंदर हेरिटेज बिल्डिंग थी उसको टूटवा दे, क्योंकि वहाँ करोड़ों की कमीशन थी। टूटवा के 4 मंजिला हॉस्पिटल बनवाए उसके अंदर। जो है और अपनी वाइफ जो है मिस्टर रजिस्ट्रार ने अपनी वाइफ हेल्थ सेंटर के अंदर लगा दी 55,000 के अंदर। जो है और जो कॉलेज का कर्मचारी है, मैं कॉलेज के अंदर कहे तो हमारे प्रधान जी भी कॉलेज के अंदर करते हैं, कॉलेज का कर्मचारी की मेंबरशिप काट दी गई है। जबकि हेल्थ सेंटर के अंदर दवाई नहीं, आज भी दवाई नहीं। हेल्थ सेंटर के अंदर मुआयना कर लो अभी, जो है कि हेल्थ सेंटर जो कर्मचारी जाएगा आज भी अंदर दवाई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जब कॉलेज के अंदर ये रजिस्ट्रार साहब की लड़की अंचार्ज कॉलेज में पढ़ी है वार्ड कोटे के अंदर, जो है जब कॉलेज का कर्मचारी हेल्थ, मैं पैसे कटवा रहा हूँ 650, मेरे साथी 450 कटवा रहा है, मेरे साथी 250 रुपए कटवा रहा है, यहाँ पैसे दे रहे हैं। इनके पास 3.25 करोड़ आया हुआ। जो है तो हमारा टीचिंग नॉन टीचिंग और स्टूडेंट का करके 3.25 करोड़ आ रखा है। इनकी दवाई आती है 3 करोड़ की। जो है करे ऑपरेशन लगी, कह के हमको दिखाओ, आज तक उन्होंने कह के ऑपरेशन नहीं दिखाई। वो हमको मीटिंग में बैठे, वहाँ इनसे बैठे फाइनेंस ऑफिसर जो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कॉलेज का हमारे सेंटर में हमारे साथी फाइनेंस के अंदर। जो है मेरे मित्र ने मेरे को बताया कि 4.25 करोड़ रुपए इनके पास आ रखा। जो है सितंबर तक, मतलब इट मींस पूरे साल का इनको 5 करोड़ आएगा। दवाई 3 पैसे कट रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे। और हेरिटेज बिल्डिंग टूटवा के नई बिल्डिंग बनाई, मोटी मोटी कमीशन मिल रही है इनको। जो है तो कुछ और लोग हैं सर, एक बार आप अपने परिचय। मैं जॉइंट सेक्रेटरी डुक्कू, जैसा कि हमारे प्रधान जी और महासचिव जी ने बताया दिया, मैं तो उन्हें 2 चीजें ऐड करना चाहता हूँ।
12 घंटे की इन्होंने जो ड्यूटी लागू करवा दिया, फरमान लगा दिया इन्होंने। तो जो हमारे को बहुत मुश्किल से 8 घंटे की ड्यूटी मिली थी, हमने शिकागो में लड़ाई हुई थी मजदूरों की, आपको याद होगा 15 मई एक दिवस मजदूर दिवस हम इसीलिए मनाते थे कि 8 घंटे की वहां से हमारी ड्यूटी हुई थी। हमारा घर परिवार है, हमें उन्हें भी देखना होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब इन्होंने आनन फानन में तो 31 जुलाई को निकाल दिया लेटर, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि उसकी रिपरकशन क्या होंगे। वहां पर जो है आपका गर्ल्स स्टूडेंट आएंगी रात को 8 बजे तक, और लेडीज होंगी, कैसे उनका प्रोटेक्शन का कोई रखा है? दिल्ली में आपको पता है कैसे कैसे कारनामे हो रहे होते हैं, तो कोई प्रोटेक्शन का कुछ नहीं सोचा हुआ। और हमारे पहले से स्टाफ बहुत डेफिशिएंट है। अगर एनईपी जब आया था 2020, उसके बाद 3 साल इनको मिले, अगर ये चाहते तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे, लेबोरेटरी क्लासेस बना सकते थे, और बहुत सारा स्टाफ रख सकते थे, जिससे प्रॉपर आपका जो सिस्टम चलता और हमें जो एक्स्ट्रा काम करने लोड नहीं बढ़ता, क्योंकि वो पैरेलल चलती क्लासेस और पैरेलल ही लेबोरेटरी चलती। लेकिन इन्होंने ना तो हिरार्की बनाई है लेबोरेटरीज में, कॉलेजेस में लोड पूरा दे दिया है। जितना लोड यूनिवर्सिटी का हुआ करता था वो कॉलेजेस में चला गया। अब बीएससी 4 साल की है, 6 महीने का वहाँ रिसर्च वर्क है, वो सीधा डायरेक्ट पीएचडी करेगा। तो ये सिस्टम को सोचना चाहिए था पहले से। ये सोचते नहीं है, बस अमली जामा पहनाने के लिए तैयार रहते हैं, तुरंत जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई आप देखो ना, धरातल पे आके देखो, आज पोजीशन ये है कि हमारे एक कर्मचारी लेबोरेटरी में काम कर रहा है, वो कैसे चलाएगा, वो कैसे करेगा? और ना स्टाफ रखने, और यहाँ प्रिंसिपलों ने कह दिया कि भाई सब हम कर लेंगे। प्रिंसिपल चलाएंगे अपने आप, हम तो यहाँ धरने पे रहेंगे और धरने से हम हटेंगे जब तक हमारी मांगे हमारे प्रधान जी और महासचिव के बिल्कुल दौरान से पूरी तरह से ये अपने संतुष्ट नहीं हो जाते कि ये होना चाहिए, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और ये इन्होंने ही कर रखा है, इन्होंने करवा रखा है कि ये जो है सारी धरना प्रदर्शन, ये इन्होंने जितने जितने फरमान दिए ना, कभी आरा रूल बदल देते हैं, कभी और चीजें बदल देते हैं, कभी ये कौन सा फरमान 12 घंटे का ले आते हैं। तो ये सब चाहते हैं कि हमारे को हाय हाय की जाए, इनका नाश किया जाए और यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठा जाए। धन्यवाद। ये कर्मचारी यूनियन के लोग हैं जो इनका साफ तौर पर कहना है कि सुविधाओं की कमी तो है ही, जो अस्थायी कर्मचारी इनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। बहुत सारी अलग अलग मुद्दे हैं जिस पे ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आनंद कुमार, दिल्ली तक।